हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज हम लोग अकाउंटिंग फॉर शेयर्स के अंदर एक ऐसा केस देखेंगे जो है ओवर सब्सक्रिप्शन। यानी कभी कभी कंपनी क्या होती है, कंपनी न्यूज़पेपर में ऐड देती है और डिमांड करती है कि हम 20,000 शेयर्स इशू करना चाहेंगे, या ऐसा समझिए 20,000 शेयर्स के ऊपर कंपनी पैसा डिमांड करती है। यानी कंपनी कॉल करती है कि हम कॉल फॉर इशू ऑफ 20,000 शेयर्स। लेकिन वो कंपनी अच्छी होती है तो इन्वेस्टर्स जो है वो अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं और एप्लीकेशंस जो है वो 20,000 की जगह 32,000 की आ जाती है। तो अब सबको तो वो शेयर्स दिए नहीं जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी तो सिर्फ 20,000 शेयर्स इशू कर सकती है, लेकिन एप्लीकेशंस 32,000 शेयर्स की आ गई। तो जो एक्सेस 12,000 एप्लीकेशंस आई है उनका क्या किया जाए? तो उस केस में कंपनी इनको प्रो रेटा अलॉटमेंट करती है। प्रो रेटा को हम दूसरा प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट भी कह सकते हैं। एक नाम है प्रो रेटा अलॉटमेंट। यानी कंपनी उनको अकॉर्डिंगली कितने शेयर्स का बजट उनके पास है उतने उनको इशू कर देती है। हम एक क्वेश्चन देखते हैं। आई थिंक इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हम इसमें देखते हैं। तो कंपनी इनको प्रो रेटा अलॉटमेंट या प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट दे देती है। जैसे हमारे क्वेश्चन नंबर 4 में हम देख रहे हैं 10,000 शेयर्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। थर्ड में फोर्थ में कुछ और भी है तो वो हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देख लेंगे, नेक्स्ट वाले वीडियो में देख लेंगे। अभी हम क्वेश्चन नंबर थर्ड देख। तो हम पहले बनाएंगे अलॉटमेंट टेबल। अलॉटमेंट टेबल कैसे बनाते हैं? सबसे पहले हम डालते हैं क्या, कैटेगरी। कैटेगरी में आता है नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, इन्होंने कितना अप्लाई किया। उसके बाद एप्लीकेशन मनी कितना इन्होंने हमको दिया। फिर आता है नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, कितना पैसा हमने एडजस्ट कर दिया यहाँ पे, एप्लीकेशन मनी एडजस्ट कितना हो रहा है, और बाकी का जो भी एक्सेस बचेगा वो रिफंड हो जाएगा। मान लेते हैं कैटेगरी 1 है हमारे पास, जैसे इस क्वेश्चन में दे रखा है द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 32,000 एप्लीकेशन फॉर 2,000 शेयर्स। यानी कैटेगरी 1, कैटेगरी 1 के अंदर वो शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने, कैटेगरी 1 में वो शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने 2,000 शेयर्स अप्लाई किए थे। इन्होंने एप्लीकेशन मनी कितना दिया था, 40 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन। यानी 2,000 शेयर्स वालों ने 40 रुपीज़ एप्लीकेशन पे दिए हैं, यानी 80,000 रुपीज़। इनको हमने कितने शेयर्स अलॉट किए? 0। तो एप्लीकेशन मनी एडजस्ट होगा क्या कुछ? जब इनको शेयर्स ही अलॉट नहीं हुए तो एप्लीकेशन मनी एडजस्टमेंट का तो सवाल ही नहीं होता है। तो इनको एडजस्ट भी 0 होगा और पूरा का पूरा पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। सेकंड कैटेगरी आएगी 10,000 शेयर होल्डर्स की, जो कि हमको यहाँ पे दे रखी है। ये 10,000 शेयर होल्डर्स का जो पैसा है वो पूरा एडजस्ट हो गया है। इन्होंने भी हमको कितना, 10,000 शेयर्स के ऊपर 40 रुपीज़ है, तो हमको इनसे मिला 4 लाख रुपए। इनको शेयर्स अलॉट हुए 10,000 पूरे, तो इनके 4 लाख रुपए यहाँ पे पूरे एडजस्ट हो जाएंगे और रिफंड कुछ भी नहीं होगा। फिर थर्ड कैटेगरी है जिन्होंने 20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, यानी इन्होंने हमको 8 लाख रुपए दिए थे। नंबर ऑफ शेयर अलॉटमेंट, इनको हमने 10,000 शेयर्स दिए हैं, यानी एप्लीकेशन मनी कितना एडजस्ट होगा, 10,000 शेयर्स के ऊपर 40 रुपए, यानी 4 लाख रुपए। और बाकी के 4 लाख रुपए जो है वो रिफंड हो जाएंगे। या इसमें एक चीज और हो सकती है, जो पैसा अलॉटमेंट में हमको मिलना होता है उसमें भी इसको एडजस्ट किया जा सकता है। यानी मैं एक कॉलम यहाँ पे और डाल देता हूँ रिफंड के पहले। रिफंड के पहले एक कॉलम मैं भी यहाँ पे और डालूंगा, आपको बता देता हूँ कैसे। यहाँ पे मैंने एक कॉलम और डाल दिया, एक्सेस मनी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। एक्सेस मनी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, इन्होंने हमको 8 लाख रुपए दिए थे, जिसमें से 4 लाख रुपए एप्लीकेशन पे एडजस्ट हो गए। एप्लीकेशन पे 4 लाख रुपए एडजस्ट हुए, लेकिन अलॉटमेंट पे भी हम इनसे पैसे मांगेंगे, वो कितने होंगे, 30 रुपीज़। अब जब हमें पता है कि 10,000 रुपए के ऊपर 30 रुपीज़ यानी 3 लाख रुपए भी हमको आगे जाके लेने हैं, तो ये हमने उनसे आज ही ले लिए। अब जो पैसा बचा हम उनको रिफंड कर देंगे। 8 लाख रुपए उनसे मिले थे, 4 लाख एप्लीकेशन पे गए, 3 लाख अलॉटमेंट पे गए और 1 लाख रुपए हमने इनको रिफंड कर दिए। अलॉटमेंट क्या पैसा आप एडजस्ट कर सकते हो एप्लीकेशन पर ही, उसके बाद जो पैसा आप बचेगा वो इनको रिफंड करना होगा। अब आपने एक तरह से क्वेश्चन को यहीं पे समझ के सॉल्व भी कर दिया। कैसे? नंबर ऑफ शेयर्स एप्लीकेशन आई थी 32,000 की, एप्लीकेशन पे पैसा आपके पास आया वो था 12,80,000 रुपए। शेयर्स अलॉट करने थे आपको 20,000, तो 20,000 रुपए के हिसाब से 40 रुपए पर शेयर 20,000 शेयर्स पे आपको आने थे 8 लाख, वो आपको मिल गए। जो एक्सेस मनी था 3 लाख रुपए, ये अलॉटमेंट पे चला जाएगा एडजस्ट होने के लिए, और 1,80,000 रुपए का आप रिफंड इनको
वापस कर दोगे। तो एंट्री कैसे होगी? एंट्री होगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर एप्लीकेशन चाहिए थी? 32,000 इंटू 40 रुपीज, जो कि हमारा एप्लीकेशन पे पैसा आना था। तो 32,000 इंटू 40 रुपीज यानी 12,80,000 रुपए, यानी ये वाला फिगर। अब शेयर एप्लीकेशन पे आपने कुछ पैसा रिफंड कर दिया, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, इसलिए क्योंकि आपने कुछ पैसा रिफंड किया है, कुछ पैसा आपने इक्विटी शेयर कैपिटल में डाला है। इक्विटी शेयर कैपिटल में कौन सा पैसा ट्रांसफर होगा? जो कि एप्लीकेशन मनी का था। कुछ पैसा आपने इक्विटी शेयर एप्लीकेशन पे डाला है और कुछ पैसा आपने इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के लिए एडजस्ट कर दिया है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन नहीं, इक्विटी शेयर कैपिटल कहते हैं इसको। तो शेयर एप्लीकेशन मनी पे आपने 12,80,000 रुपए यहाँ पे डेबिट कर दिए। इक्विटी शेयर कैपिटल यानी जो वो पैसा जो आप एडजस्ट करने वाले हो, आपने 20,000 शेयर्स को अलॉट किया है और उस पर एप्लीकेशन मनी था 40 रुपीज़ का, तो 8 लाख तो आप एडजस्ट कर दोगे। इन्हीं 20,000 रुपये के, इन्हीं 20,000 में से 10,000 शेयर होल्डर्स ने आपको पैसा अलॉटमेंट का भी दे दिया था। तो 10,000 शेयर्स के ऊपर जो आपको एक्सेस मनी मिला वो था 30 रुपीज़, यानी 3 लाख रुपए। और अगर आप देखेंगे क्वेश्चन में ऊपर टेबल में, 8 लाख रुपए आपके एप्लीकेशन के एडजस्ट हो गए, 3 लाख रुपए अलॉटमेंट के एडजस्ट हो गए और 1,80,000 रुपए आपने रिफंड कर दिए। ये आपका एंट्री पास हो गया। नेक्स्ट एंट्री आपकी आएगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट बैंक, सॉरी टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और नेक्स्ट एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। पहले आपको 3 लाख रुपए मिल चुके हैं। आपको कितने पैसे मिलने हैं? 20,000 शेयर्स के ऊपर 30 रुपीज़ आपको मिलने हैं, यानी आपको 6 लाख रुपए रिसीव होने वाले हैं। लेकिन 10,000 शेयर्स के ऊपर आपको पहले से वो पैसे मिल चुके हैं, तो अब कितने मिलेंगे? 10,000 शेयर्स पे 30 रुपीज़, यानी 3 लाख रुपए। और यहाँ पे भी 3 लाख रुपए, क्योंकि 3 लाख आपको पहले ही आपके अकाउंट में मिल चुके हैं और ये दूसरे 3 लाख आ गए, टोटल आपके हो गए 6 लाख रुपए। तो ये थी शेयर अलॉटमेंट की एंट्री। और जो लास्ट एंट्री है शेयर फर्स्ट और फाइनल कॉल की, वो सेम ही रहेगी जैसे आपने पहले की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे जब कोई शेयर होल्डर अपने मांगे हुए पैसे को ना दे पाए तब हम उसकी एंट्री कैसे करेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे शेयर फॉरफीचर कैसे होते हैं और उसकी एंट्री हम कैसे पास ऑन करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और मुझे फॉलो करें ऐसे ही और वीडियोस के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।